ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, भगवान, आचार सब धर्मों में मुख्य है, वही सब धर्मों का आश्रय है। जो सब धर्म में तत्पर, क्रोध को जीतने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, वे तो भगवान शिव के लोक में जाते ही हैं। उनके लिए मेरे मन में कोई चिंता नहीं। वैसे लोग तो किसी उत्तम क्षेत्र में निवास किए बिना ही पूर्वोक्त नियमों के पालन से ही चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा निश्चय ही रुद्र लोक में चले जाते हैं। परंतु जो स्त्रियां, शूद्र, मलेच्छ, पशु पक्षी, मृग, मूक, जड़, अंध और बधिर हैं, जिनमें तप और नियम का अभाव है, वे यदि महाकाल क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उनकी क्या गति है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, यदि स्त्री, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी और मृग भी अपनी स्वाभाविक वृत्ति से ही उस क्षेत्र में मरे तो वे दिव्य शरीर धारण करके रुद्रलोक में जाते हैं और वहां सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होते हैं। एक समय देवताओं के लिए कंटक रूप हलाहल नामक दानव महाकाल वन की ओर दौड़ा हुआ आया। वे दुरात्मा क्रोध से जल रहा था। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर देवताओं के लिए दुर्जय हो गया था। उसने भैंसे का स्वरूप धारण कर रखा था। उस देव शत्रु को आते देखकर पिनाकधारी भगवान शिव अपने गणों से बोले, पार्षदों, ये मायावी दैत्य तीनों लोगों के लिए कंटक और बड़े वेग से इधर आ रहा है, अतः तुम सब लोग मिलकर इसे मारो। तब वहां आते हुए उस महादैत्य को शिवगणों ने त्रिशूल समूह, तलवारों, मूसलों तथा बाण समुदाय से मूर्छित करके पृथ्वी पर मार गिराया। उसके मारे जाने पर महादेव जी ने कहा, अहो, इस मूढ़ को बड़ा घमंड हो गया था, उसी से ये मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसी समय पूर्वोक्त कपाल से बड़ी भयानक और प्रज्वलित मुख वाली प्रचंड मातृकाएं प्रकट हुई, जो बड़ी बलवती और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वे उस स्थान पर दौड़ी हुई आई और महादेव जी के निवेदन करके उस महाबली दैत्य को काट काट कर खाने लगी। इससे वे इस क्षेत्र में कपाल मातृका के नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में वहां स्थापित हुए कपाल को भेद कर एक कुंड प्रकट हुआ, जो शिव तड़ाक के नाम से प्रसिद्ध है। वे सब पापों का नाश करने वाला है। आज भी वे महादिव्य रुद्र सरोवर वहां प्रकाशित होता है। गंधर्वगण उसका सेवन करते हैं। रुद्र सरोवर का जल किसी पात्र में रखा हो अथवा हाथ से निकाला गया हो, ठंडा हो, गर्म हो या फिर उसका कवात बनाया गया हो, किसी प्रकार भी उपयोग में लाए जाने पर वे अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान की भांति पवित्र होता है। सैकड़ों देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी भी उस रुद्र सरोवर पर गए हैं तथा उन्होंने उसे स्वर्गलोक की सीढ़ी कहा है। जो यहाँ प्राण त्याग करते हैं वे रुद्र लोक में जाते हैं। व्यास जी, जो लोग महाकाल वन में निवास करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जो रुद्र सरोवर में स्नान करते अथवा उसका जल पीते हैं वे सब धर्म तथा सदाचार में तत्पर रहने वाले पुरुष सबके स्वामी महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। सनंत कुमार जी कहते हैं, प्राचीन काल में सुद्युम्न नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुदर्शना था। उसने दालभ्य मुनि का दर्शन करके पुत्र की कामना से पूछा, हे भगवान, किस दान, स्नान और विधि से मुझे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त हो सकता है। दालभ्य जी बोले, बेटी, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए पहले से ही श्रेष्ठ पुत्र रच रखा है। तुम्हारे पति देव भगवान शंकर की आराधना करके उनके प्रसाद से अवंतीपुरी में जब चारों समुद्रों को स्वरूपत ले आएंगे तब उनमें राजा के स्नान करने पर तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अतः तुम अपने पति को शंकर की आराधना के लिए प्रेरित करो। दालभ्य के वचन से रानी सुदर्शना ने अपने पति को भगवान शंकर की आराधना के लिए भेजा। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर आराधना द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर शंकर जी बोले, राजेंद्र, तुम अवंतीपुरी को जाओ, वहां तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे आदेश से बादल उस मरुप्राय प्रदेश में कुछ स्थली के निकट जाएंगे और वहीं तुम्हें चारों समुद्र एकत्रित दिखाई देंगे। राजन, तुम्हारे प्रार्थना करने पर वे सभी समुद्र अंशकला द्वारा वहां सदा निवास करेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए।
तब राजा सुद्युम्न अपनी पत्नी के साथ कुछ स्थली को गए और वहां उन्होंने राजस्थल के समीप चारों समुद्र को आया हुआ देखा। देखकर उन सबको नमस्कार किया। सुद्युम्न को नमस्कार करते देख वे समुद्र बोले, सुव्रत, कोई उत्तम वरदान मांगो। तब उन्होंने समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र मांगा और इस प्रकार कहा, जब तक ये पृथ्वी स्थित है तब तक इस राज्य स्थल के समीप आप लोग निवास किया करें। समुद्रों ने कहा, राजन, जब तक इस कल्प का अंत न हो जाएगा तब तक हम सब लोग यहीं स्थित रहेंगे और हमारे जल में स्नान करने मात्र से तुम्हें समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए यहाँ स्नान करो। व्यास जी, इस प्रकार राजा सुद्युम्न ने अवंतीपुरी में चारों समुद्रों को उतारा है। जो वहाँ की यात्रा करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मनुष्यों को चाहिए कि वे महापुण्य में चार समुद्र में स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, फिर स्थल भाग में विद्यमान पार्वती बल्लभ महादेव जी की पूजा करें। तत्पश्चात तांबे का एक पात्र लेकर उसे नमक से भर दे और उसमें कुछ स्वर्ण रखकर वेद वेता ब्राह्मण को दान कर दे। उसके बाद सप्त धान्य से दक्षिणा रखकर यत्न पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। तदंतर क्षीरसागर में जाकर पूर्वत स्नान करें और ताम्र के पात्र में दूध भरकर दान करें। फिर दधी समुद्र में स्नान करके शुभ दही भात दान करें। पुण्य इक्षु समुद्र में स्नान करके ब्राह्मण को गुड़ समर्पित करें। इस प्रकार यात्रा करके दूध देने वाली गौ का दान करें। जो इस विधि से राजस्थल के समीप यात्रा करता है वे कल्याण में लक्ष्मी और सुंदर पुत्र प्राप्त करता है तथा मरने पर स्वर्गलोक में जाता है। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर ने शंकर वापी नामक एक शुभ महातीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य रविवार युक्त अष्टमी को उक्त शंकर वापी में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से सभी दिशाओं और कोणों में एवं वापी के मध्य भाग में भी स्नान करके ब्राह्मण को हविष्यानुयुक्त नूतन कमंडलू देता है और उन्हें शाक एवं मूल फल अर्पण करता है, वे एहलोक और परलोक में जो संपूर्ण भोगों से संपन्न स्थान है वहां जाता और उत्तम ऐश्वर्य भोगता है। तदंतर देव देवेश्वर पिनाक पाणी भगवान शिव ने पवित्र भाव से देवाधिदेव दिवाकर का स्तवन किया। इसे संतुष्ट होकर दीवानाथ सूर्य वहां आए और इस प्रकार बोले, भूतनाथ, आप मुझसे वर मांगिए। भगवान शिव बोले, देव, अब समस्त देहधारियों के हित के लिए यहाँ एक अंश से स्थित हो जाइए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सूर्यदेव ने वहां अवतार लिया। संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले देवेश्वर सूर्य वहां शंकर आदित्य के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय देवगण विस्मित होकर कहने लगे, अहो, ये स्थान धन्य है जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है और सूर्य देव भी इस तीर्थ का महात्म्य बढ़ाने के लिए यहीं आकर बस गए हैं। तदंतर ब्रह्मा आदि देवता शंकर आदित्य की स्थापना और पूजा आदि करके बोले, प्रभु, जो मनुष्य आपकी स्तुति करेंगे उन्हें जरा और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। शंकर आदित्य के दर्शन करने वालों को कभी आदि व्याधि और दारिद्र्य रोग और बंधु वियोग आदि नहीं होते। सनंत कुमार जी कहते हैं, एक समय भगवान महेश्वर ने कपाल धोने के लिए शुद्ध जल लेकर उसे कपाल को अच्छी तरह धोकर उस जल को पृथ्वी पर फेंक दिया। वहीं त्रिभुवन विख्यात गंधवती नाम वाली पुण्य नदी प्रकट हुई। उसमें स्नान करना सदा ही उत्तम है, ऐसा साक्षात महादेव जी ने कहा है। वहां किया हुआ श्राद्ध और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य वहां चंद्र ग्रहण में स्नान करके पिंडदान देता है उसके पितृ 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। काशी और गया आदि तीर्थों में जो 1 मास में तृप्ति होती है वे यहाँ तत्काल ही हो जाएगी और संतुष्ट हुए पितृ उन मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि का वरदान देंगे। वहां दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके शिव जी का दर्शन करने पर मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। अब मैं हर सिद्धि देवी का महात्म्य बताऊंगा जो उत्तम सिद्धि देने वाली है। पूर्व काल में चंड और प्रचंड नाम वाले 2 महाबली दानव स्वर्गलोक को उजाड़ कर कैलाश पर्वत पर आए। वहां उन्होंने दाहिने हाथ में पिनाक और खटवांग लिए हुए और दूसरे हाथ में पासा उठाए हुए भगवान सदाशिव को देखा। तब वे दैत्य शिव जी के पार्षदों को पीड़ा देने लगे। ये देख नंदी ने उन्हें रोका। उनके मना करने पर उन दानवों ने अपने अपने त्रिशूलों से एक ही साथ नंदी के दाएं और बाएं पार्श्व में आघात किया। नंदी दोनों ओर से विदीर्ण हो गए और उनके अंगों से रक्त की बड़ी भारी धारा बह चली।
उन्हें घायल हुआ देख भगवान शिव ने देवी से कहा, इन दोनों महादैत्यों को मार डालना चाहिए। देवी ने कहा, अभी मारती हूँ। इतना कहते कहते वे दोनों बल अभिमानी दानव देवी के हाथ से मरे हुए दिखाई दिए। तब भगवान हर ने कहा, चंडी, तुमने दोनों दुष्ट दानवों का तत्काल संहार किया है, इसलिए लोक में तुम हरसिद्धि के नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य हरसिद्धि देवी का परम भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वे अक्षय भोग पाता है और मृत्यु के पश्चात शिव धाम को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 1 महीने तक प्रतिदिन भगवती वट यक्षिणी का दर्शन करता है और धतूरे के फूलों से उनकी पूजा करता है, उसकी सिद्धि कभी क्षीण नहीं होती। जो मनुष्य पिशाच तीर्थ में चतुर्दशी को स्नान करके भक्ति पूर्वक तिलदान देता है, वे कभी पिशाच नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका कुल भी पिशाचता से मुक्त हो जाता है। जिसका नाम लेकर मनुष्य वहां स्नान करता है, वे भी पिशाचता से छुटकारा पाता है। शिव भक्त एवं जितेंद्रिय मनुष्य क्षिप्रा गुप्तेश्वर का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य स्नान करके भक्ति पूर्वक अगस्त्येश्वर का दर्शन करता है, वे यमराज के घर में ना जाकर रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य क्षिप्रा में स्नान करके ढूंढेश्वर शिव का दर्शन करता है, वे अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में महादेव जी ने यहाँ डमरू बजाया था, इसलिए ये डमरूकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो भक्ति पूर्वक डमरूकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उसे रोग का भय नहीं होता और वे मरने पर शिवलोक को जाता है। जो मानव भक्ति के साथ अनादि कल्पेश्वर का दर्शन करता है, वे स्वर्गलोक को राज्य करता है। जो सिद्धेश्वर, वीरभद्र और चंडिका का दर्शन करता है, वे सिद्धि और सर्वत्र विजय पाता है। त्रिविष्ट तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण जलेश्वर का दर्शन करने के पश्चात जो स्वर्ण धतूर से उनका पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्नान के पश्चात भक्ति पूर्वक कर्कटेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी सर्प से भय और दरिद्रता नहीं होती। जो पराभक्ति पूर्वक सनातनी महामाया का दर्शन करता है, वे विष्णु माया से मुक्त होकर परम पद को पा लेता है। स्वर्गद्वार में स्नान करके भैरव देव का दर्शन करने से मनुष्य 100 यज्ञों का फल पाता है। जो शिव सरोवर में स्नान करके हनुमतकेश्वर का दर्शन करता है, वे कोटि सहस्र कल्पों तक वायुलोक में निवास करता है। व्यास जी बोले, भगवान, आपने जिस हनुमतकेश्वर की चर्चा की, उनकी सनातन कथा को कही। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में रावण नामक सुप्रसिद्ध राक्षस हो चुका है, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था। भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण करके उसे लंका में मार गिराया। दुष्ट रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को साथ में ले वे वानर और भालुओं सहित अपनी नगरी अयोध्या लौटे। वहां राज्य पाकर श्री रामचंद्र जी ऋषियों से घिरे हुए बैठते और कथा सुनते थे। एक दिन कथा के अंत में श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से पूछा, मुनि, भगवान शंकर और हनुमान जी में कौन अधिक बलवान है? तब मुनिवर अगस्त्य ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, प्रभु, युद्ध और शौर्य में जैसे भगवान महेश्वर की कहीं उपमा नहीं, उसी प्रकार वायु नंदन हनुमान जी को भी समझना चाहिए। ये सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मुनिवर अगस्त्य जी ने श्री रघुनाथ जी के सामने मेरी उपमा शिव जी के साथ दी है, अतः अब मैं लंकापुरी में राक्षस राज विभीषण से एक शिवलिंग मांग लाने के लिए जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे लंका में जाकर विभीषण से बोले, महाभाग, तो मुझे एक उत्तम शिवलिंग प्रदान करो। राक्षस राज विभीषण बोले, सुव्रत, रावण के द्वारा स्थापित किए हुए 6 लिंग हैं, इनमें से जो तुम्हें प्रिय हो उसे बताओ, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तदंतर हनुमान जी ने मोती के समान स्वच्छ एक शिवलिंग का हाथ से स्पर्श किया। विभीषण बोले, महावीर, तुमने जिस शिवलिंग को ग्रहण किया वे मैंने तुम्हें दिया। तत्पश्चात उस महालिंग को लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश मार्ग से चले और 7वें दिन अवंतीपुरी में पहुंचे। वहां रुद्र सरोवर के तट पर उसे स्थापित करके उन्होंने सरोवर में स्नान किया और महाकाल जी की पूजा के लिए जाने का विचार किया। उस समय हनुमान जी ने उस लिंग को उठा लेने की चेष्टा की, किंतु उठाने में समर्थ ना हुए। तब वहां स्थित हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे वायु नंदन हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम इस क्षेत्र में अपने नाम से मेरी स्थापना करके पूजन करो। ये शिवलिंग संसार में हनुमतकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हनुमान जी ने पर्वत के समान ऊंचे उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया।
जो मनुष्य शनिवार को हनुमतकेश्वर शिव का दर्शन करता है उसे शत्रु का भय नहीं होता और वे संग्राम में विजय पाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मनुष्य यमेश्वर का दर्शन करता है और तिल मिश्रित जल से उन्हें स्नान कराकर कुमकुम का अनुलेप दे कमल पुष्पों से उनकी पूजा करता है, उसकी जहां कहीं भी मृत्यु क्यों ना हो, यमराज उसके लिए पिता के समान बर्ताव करने वाले होते हैं। रुद्र सरोवर नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो उस तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करता है वह शिवलोक में जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वे सब कोटि गुना होकर वापस मिलता है। कोटि तीर्थ में नहाकर जो अविनाशी परब्रह्म का चिंतन करता है वे सब पापों से मुक्त होता है। कार्तिक अथवा वैशाख की पूर्णिमा को सामयिक पुष्पों तथा सुंदर वस्त्र एवं गंध आदि से महादेव जी की पूजा करें। कर्पूर, पुष्प, चंदन तथा अगुरु इन सबको बराबर बराबर लेकर सिल पर पीस ले और उसी का महाकाल जी के श्रीअंगों में अनुलेपन करे। जो इस प्रकार उनकी आराधना करता है वे उन्हीं का पार्षद होता है। रुद्र सरोवर में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन तथा वंदन करने के पश्चात मनुष्य सनातन महाकाल जी का दर्शन करने के लिए जाए। गंध, पुष्प, नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा उन देवेश्वर शिव की भली भांति आराधना करके प्रणाम करे। तत्पश्चात कपाल मोचन तीर्थ को जाए। वे यही स्थान है जहाँ देवेश्वर शिव ने पृथ्वी पर कपाल रखा था। वह कपाल रखते ही एक उत्तम शिवलिंग प्रकट हुआ जो कपाल मोचन कहलाया। वे सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ कृपणता छोड़कर 100 पल घी से कपाल मोचन को स्नान कराएं। इतना संभव ना हो तो 50, 25 अथवा 12.5 पल घी से भी स्नान कराएं। जो ऐसा करता है वे आयु पूर्ण होने पर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात नमस्कार करके उत्तम कपिलेश्वर तीर्थ में जाए। कपिलेश्वर जी के दर्शन से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त होता है। वहां से हनुमतकेश्वर देव का दर्शन करने के लिए एकाग्रचित हो जाए। व्यास जी, हनुमतकेश्वर के दर्शन से अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तदंतर सनातन पिपलाद महादेव जी के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। तदंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वप्नेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। स्वप्नेश्वर देव के दर्शन से दुस्वप्न का नाश होता है। वहां से सब और मुख वाले विश्वतामुख ईशान महादेव जी के पास जाए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। तत्पश्चात क्रोध को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए सोमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन से मनुष्य कुष्ठ रोग आदि दोषों से मुक्त होता है। व्यास जी, वहां से एकाग्रचित होकर मनुष्य वैश्वानरेश्वर से समीप जाए। उनके दर्शन से एहलोक में मनुष्य का सदा अभ्युदय होता है। इसके बाद हाथ में बिजोरा निम्ब धारण करके लकुलिश के समीप जाए। उसके दर्शन से रुद्र तप प्राप्त होता है। तत्पश्चात गणपेश्वर महादेव जी की सेवा में जाए, जिनके दर्शन मात्र सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वहां से वयोवृद्ध सनातन महाकाल का दर्शन करने के लिए जाएं, जिनके दर्शन से रोग, जरा और व्याधि का सर्वथा अभाव हो जाता है। तदंतर विघ्नों का नाश करने वाले प्राणिश देव के समीप जाएं और भक्ति पूर्वक उनको स्नान कराने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके दर्शन से स्वर्ग मिलता है। तत्पश्चात उसी मार्ग में प्राप्त होने वाले दंडपाणि जी के समीप जाएं, जिनके दर्शन मात्र से यमलोक नहीं देखना पड़ता। तदंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ पुष्यदंत का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पातकों से छूट जाता है। तत्पश्चात एकाग्रचित हो यह महाकाल के समीप जाएं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य को गुप्त पापों से छुटकारा मिलता है। वहां से उत्तम दुर्वासेश्वर के समीप जाएं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृत्य होता है। दुर्वासेश्वर के समीप श्वास रोककर चलें और महादुर्गा गौरी के समीप जाकर स्वाग छोड़ें। इसके बाद एकाग्रचित होकर देवी की पूजा करें। इसके अनंतर कायेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवादिदेव महेश्वर के समीप जाएं, जिनके दर्शन से यमलोक को देखने का अवसर नहीं आता। वहां से वज्रेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं, जिनके दर्शन मात्र से बहरापन दूर हो जाता है। तत्पश्चात यात्रेश्वर के समीप जाएं, जो यात्रा के पूर्ण फल को देने वाले हैं, और वहां अपने नाम, स्थान और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम का उच्चारण ना कर सके तो उसकी यात्रा निष्फल होती है।
यात्रेश्वर देव आगे एकाग्रचित होकर बैठे और भक्ति युक्त होकर बार बार नमस्कार करते हुए स्तुति करे। स्तुति इस प्रकार है, महेश्वर, मैंने आपकी ही कृपा से ये यात्रा पूरी करके आपके चरणों में समर्पित की है। जगतपते, इस घोर संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। जो इस विधि से भगवान महाकाल की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों दीपों से युक्त समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को 2 लाख गोदान करने से जो फल मिलता है, वही देवाधिदेव महाकाल की एक बार प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। महाकाल की प्रदक्षिणा बड़ी भक्ति के साथ करनी चाहिए। इससे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये मुझसे साक्षात भगवान शंकर ने कहा। जो इस प्रकार भगवान शिव का चिंतन करते हुए यात्रा पूरी करता है और वस्त्र सहित दक्षिणा देता है, वे 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है। इस तरह यात्रा समाप्त करके मनुष्य अपने घर जाए और यात्रा में जो जो मुख्य देवता आते हैं, उनकी संख्या के अनुसार 26 श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा शिव अध्यान प्रायण शिव भक्तों को भोजन कराए। फिर वस्त्र सहित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले और उन्हें विदा करे। तदंतर सब भृत्य वर्ग के साथ स्वयं भोजन करे। दीनों, अनाथों, दरिद्रों, अंधों और अंग विकल मनुष्यों को भी भोजन कराए। ये सब करने से एकाग्रचित्त वाला मनुष्य माता पिता की 100 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में आनंद का अनुभव करता है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मौन और ध्यान परायण होकर भक्ति पूर्वक वाल्मीकेश्वर देव का पूजन करता है, वे उत्तम कवित्व शक्ति को पा लेता है। व्यास जी ने पूछा, भगवान वाल्मीकेश्वर कौन है और वे कहाँ, यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए? सनत कुमार जी ने कहा, विप्रवर, प्राचीन काल में सुमति नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी। सुमति के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अग्निशर्मा रखा गया। वे पिता के बार बार कहने पर भी वेद अभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। विप्रवर, सुमति भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां अग्निशर्मा का लुटेरों से साथ हो गया। अतः जो भी उस मार्ग से आता, उसे वे पापात्मा मारता और लूट लेता था। उसको अपने ब्राह्मण तब की स्मृति नहीं रही। वेद का अध्ययन जाता रहा, गोत्र का ध्यान चला गया और वेद शास्त्रों की सुध भी नहीं रही। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्त ऋषि उस मार्ग पर आ निकले। अग्निशर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा, ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। उसकी ये बात सुनकर अत्रि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अग्निशर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी हैं, उन सबका पालन पोषण मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में ये विचार प्रकट हुआ है। अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूँ, ये पाप किसको लगेगा? यदि वे ये पाप करने की आज्ञा ना दें, तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध ना करो। अग्निशर्मा बोला, अब तक तो कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात नहीं पूछी थी। आज आप लोगों के कहने से मेरी समझ में ये बात आई। अब मैं उन सबसे जाकर पूछता हूँ, देखूं किसका कैसा भाव है। जब तक मैं लौटकर नहीं आता, तब तक आप लोग यहीं रहें। ऐसा कहकर अग्निशर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है। बताइए, ये पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं। तुम करते हो, तुम जानो। जो कुछ तुमने किया उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनका ये वचन सुनकर अग्निशर्मा ने अपनी पत्नी से पूर्वोक्त बात पूछी। पत्नी ने भी यही उत्तर दिया, पाप से मेरा संबंध नहीं, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूँ, मेरा आपके पास पाप से क्या संबंध? उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठीक समझकर अग्निशर्मा मन ही मन बोला, हाय, मैं तो नष्ट हो गया। अब वे तपस्वी महात्मा भी मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया जिससे कितने ही प्राणियों को वध किया था, और सर के बाल बिखराए हुए वे तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा रहा। वहां उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरे माता पिता, पत्नी और पुत्र कोई नहीं, सबने मुझे त्याग दिया।
अतः मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करें। उसके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, मुने, आपके कथन से ही इसको बोध हुआ है, अतः आप इससे अनुग्रहित करें, ये आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु कहकर अत्रि जी अग्नि शर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार ध्यान करो। इस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे सब ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्नि शर्मा 13 वर्षों तक वे अविचल भाव से बैठा रहा और उसके ऊपर बांबी जम गई। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे, तब उन्हें वाल्मीकि में से उच्चारित होने वाली राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काठ की कीलों से वे बांबी खोदकर अग्नि शर्मा को देखा और उसे उठाया। उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या के तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया। मैं पाप पंख में डूब रहा था, आपने मुझ दीन का उद्धार कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, वत्स, तुम एकचित होकर दीर्घ काल तक वाल्मीकि में ही बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यो कहकर वे तपस्वी मुनि अपनी गंतव्य दिशा की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जनों ने श्रेष्ठ वाल्मीकि के कुछ स्थली में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कवित्व शक्ति पाकर एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसे रामायण कहते हैं और जो कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है। व्यास जी तभी से अवंती में वाल्मीकेश्वर शिव की ख्याति हुई, जो मनुष्यों की कवित्व शक्ति को बढ़ाती है। संत कुमार जी कहते हैं, श्वेत पुष्प और चंदन से शुक्रेश्वर की पूजा करके उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी भीमेश्वर का दर्शन और भक्ति से उनका पूजन करके मनुष्य युद्ध में, रात्रि में, जल में और अग्नि में कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य तिल के तेल से गर्गेश्वर को स्नान कराकर बेलपत्र से उनका पूजन करता है, उसके धर्म की वृद्धि होती है। जो चतुर्दशी को उपवास करके एक प्रस्त तिल के जल से गर्गेश्वर को नहलाकर तिलों से ही उनकी पूजा करता है, वे सदा सौख्य का भागी होता है। कामेश्वर का कुमकुम, चंदन आदि से भलीभांति पूजन करके मनुष्य इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा निस्संदेह स्वर्गलोक को जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में चूड़ामणि देव को नमस्कार करके मनुष्य कभी विपरीत योनि में नहीं जाता और उसकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी को उपवास करके जो मनुष्य चंडेश्वर की पूजा करता है, वे निर्माल्य लंग जनित पाप ताप से कभी लिप्त नहीं होता। महादेव जी के इन सब पवित्र तीर्थों की यात्रा करके विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य सदा शिव के साथ मनोहर धाम को प्राप्त होता है। जो मानव इस महाकाल क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों द्वारा रुद्रलोक को जाते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अमावस्या को एक दिन उपवास करके जो मनुष्य महेश्वर के ध्यान पूर्वक प्रतिलोम और अनुलोम क्रम से पंचेशानी यात्रा करते हुए 5 ईशान विग्रहों को नमस्कार करता है, वे बहुत जन्मों के किए हुए समस्त पापों से छुटकारा पाता है और वे इसी शरीर से रुद्रलोक को जाता है। पंचेशानी यात्रा इस प्रकार की जाती है। एकादशी को प्रातः काल एकाग्रचित हो रुद्र सरोवर में स्नान करें, तत्पश्चात शुद्ध करके महाकालेश्वर को प्रणाम करें, फिर पिंगलेश्वर के समीप जाकर वहां स्नान और श्राद्ध करें। तदंतर पिंगलेश्वर गणेश जी के समीप जाकर गंध पुष्प और धूप आदि से उनका पूजन करें। वहां से लौटकर फिर महाकालेश्वर के समीप आकर स्नान करें। स्नान के पश्चात जितेंद्रिय पुरुष स्वयं प्रकट हुए सनातन देव देवेश्वर महाकाल का पूजन करें। वहीं ईशान के समीप रात्रि में भोजन करके महेश्वर का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन करें। इस प्रकार रात्रि बिताने के अनंतर द्वादशी को प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पूर्वत सब कुछ करें। कायावरोहण तीर्थ में जाकर पिंगलेश्वर की ही भांति पूजा करें। इसी प्रकार त्रयोदशी को भी यात्रा करके पश्चिम में बिल्वेश्वर का पूजन करें।
चतुर्दशी को उत्तर दिशा में उत्तेश्वर का पूजन करें। फिर अमावस्या में स्नान करके पवित्र हो महाकालेश्वर के समीप जाकर गंध, पुष्प, धूप और भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा उनका पूजन करें। गीत, नृत्य आदि एवं प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार यात्रा करके अपने घर जाए और वहां शिव भक्ति परायण 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्यास जी, जो मनुष्य ऐसा करता है वे स्वर्गलोक में आनंद का भागी होता है। जो नियम पूर्वक कुछ स्थली की परिक्रमा करता है उसके द्वारा 7 दीपों वाली वसुंधरा की परिक्रमा की जाती है। जो मनुष्य पद्मावती जी का दर्शन और कमल के पुष्पों द्वारा उनका पूजन करता है तथा धूप और नैवेद्य चढ़ाता है वे मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो स्वर्ण के समान पीले रंग वाले पुष्पों से महाभक्ति पूर्वक स्वर्ण श्रृंगारिका देवी की पूजा करता है वे शिवलोक को जाता है। जो त्रिभुवन विख्यात अवंती देवी का दर्शन करता है वे इच्छा अनुसार चलने वाले विमान द्वारा इंद्रलोक को जाता है। जो भक्ति पूर्वक कमल के फूलों से अमरावती देवी का पूजन करता है वे स्वर्ग में देवताओं के साथ सदा आनंद भोगता है। जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक उज्जैनी देवी का दर्शन करता है वे रुद्र लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हो प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान शिव में भक्ति रखते हुए विशाला देवी का दर्शन करता है वे कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके जितेंद्रिय, पवित्र एवं जितात्मा होकर किसी के साथ भी वार्तालाप ना करे, मौन रहे। इस प्रकार रहकर जो अकुरेश्वर देव का दर्शन और पूजन करता है वे रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो स्नान करके पवित्र हो इंद्रियों को वश में रखते हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करता है वे घोर पातक से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। संत कुमार जी कहते हैं, जहाँ भगवान महाकाल है, क्षिप्रा नदी है, अत्यंत निर्मल गति प्राप्त होती है और जिस उज्जैनी में विशालाक्षी देवी का दर्शन प्राप्त होता है वहाँ का निवास किसको नहीं भाता। जो मनुष्य महानदी क्षिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल को नमस्कार करता है वे मृत्यु का शोक नहीं करता। महाकाल क्षेत्र में मरा हुआ कीट और पतंग भी भगवान शिव का सेवक होता है। अवंती में अंकपाद नामक तीर्थ के भीतर श्री बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। व्यास जी ने पूछा, महामुनि, वे दोनों बलराम और श्री कृष्ण अंकपाद नामक तीर्थ में कैसे गए? संत कुमार जी ने कहा, मुने, बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भगवान के अवतार थे और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का रूप दिव्य था। दोनों ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे। यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने कंस और चाणूर को मारकर उग्रसेन को यदुकुल के राज पर अभिषिक्त किया और पूछा, राजन, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? उनके ऐसा कहने पर राजा उग्रसेन बोले, कृष्ण, मेरा सब कार्य सिद्ध है। तुम्हारे रहते मेरे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। अब तुम दोनों उज्जैनी पुरी में जाकर विद्या पढ़ो। राजा का ये आदेश पाकर बलराम और श्री कृष्ण आचार्य सांदीपनि मुनि के घर गए। वहां जाकर उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया, संपूर्ण आचार विचार का ज्ञान प्राप्त किया और रहस्य तथा संहार सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। ये सारा ज्ञान उन्होंने 64 दिन रात में ही प्राप्त किया। सांदीपनि मुनि ने उन दोनों का ये असंभव एवं अलौकिक कर्म देखकर सोचा, जान पड़ता है इन दोनों के रूप में साक्षात सूर्य और चंद्रमा आ गए हैं। तदंतर वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए महाकाल तीर्थ में गए। उन शिष्यों के साथ बलराम और श्री कृष्ण भी थे। वहां उन दोनों भाइयों ने जब भगवान महाकाल को प्रणाम किया तब वे साक्षात प्रकट होकर उनसे बोले, प्रभु, तुम संपूर्ण देवताओं के स्वामी हो। मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए तुम्हारे द्वारा साधु पुरुषों, अज्ञानी जीवों को भी सदा सुख ही प्राप्त हुआ तथा मनुष्यों को पीड़ा देने वाले राजा कंस आदि बल अभिमानी दैत्यों को तुम दोनों ने ही मार गिराया है। अब तुम्हें मुनियों, सिद्धों और देवताओं का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर विश्व वंदे भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। अपना अध्ययन पूरा करके कृत्य कृत्य हुए श्री कृष्ण और बलराम ने सांदीपनि मुनि से हर्ष में भरकर कहा, आचार्य, श्री चरणों की सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में हम क्या दें? उनका ये प्रिय वचन सुनकर गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, मेरा एक पुत्र पैदा हुआ था। उसे तीर्थ यात्रा में प्रभास क्षेत्र के भीतर समुद्र के जल में एक जल जंतु ने मार डाला। मेरे उसी पुत्र को तुम ले आओ।
बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ चले गए। प्रभास क्षेत्र में समुद्र ने उनसे कहा, भगवान, मेरे जल में पंचजन नामक एक महादैत्य रहता है। उसने तिमी का रूप धारण करके उस बालक को खा लिया है। तब ग्राह रूपी उस महाबली पंचजन को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उदर में स्थित शंख को ग्रहण किया। उसके पेट में जब बालक नहीं दिखाई दिया तब वे वरुण लोक में गए और वरुण देव से बोले, भगवान, मुझे एक महान रथ दीजिए जिस पर आरूढ़ होकर मैं प्रेत राज यम का दर्शन करूं। ये सुनकर वरुण जी ने प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण को रथ प्रदान किया। उस रथ को देखकर श्री कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न हुए और उसकी परिक्रमा करके बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण चंद्र उस पर आरूढ़ हुए। तदंतर वे यमलोक को लक्ष्य करके दक्षिण दिशा की ओर गए। सहस्रों किरणों से आवृत यमपुरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने शंख हाथ में लिया और उसे खूब जोर से बजाया। उसकी ध्वनि से समस्त यमलोक वासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण के दर्शन से नरक यातना भोगने वाले पापियों को भी सुख प्राप्त हुआ और उन नरकों में जलती हुई आग स्वतः बुझ गई। जगदीश्वर श्री कृष्ण के नरकों के समीप पदार्पण करने पर सबके पापों का नाश हो गया। सभी पापी नरक से छूट गए और अक्षय धाम को प्राप्त हुए। उस समय सब नरक सूने हो गए। ये देख यमराज के दूतों ने नरकों की ओर से जाने से उनको रोका। दूत बोले, वीरवर, इस मार्ग से अपना रथ ना लाइए, क्योंकि यहाँ पर स्त्री हरण पर धन हरण करने वाले पापी अपने पाप के फल से यमराज की आज्ञा के अनुसार अधोगति को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें करोड़ों वर्षों में नरक से छूटना चाहिए। वे आपका दर्शन करके तत्काल ही स्वर्गलोक को जा पहुंचे हैं। यमदूतों की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने दया से आर्द्र होकर कहा, यमदूतों, मैं इन पापी जीवों का उद्धार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं सबके लिए यमलोक का निवारक और स्वर्गलोक का दाता हूँ। तो मेरी बातें यमराज से जाकर कहो। श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर यमदूत बड़ी उतावली के साथ यमराज के समीप गए और उनसे नारकी जीवों के मुक्त हो जाने का सब समाचार कह सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम के साथ घोर युद्ध किया, परंतु पग पग पर उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अंततः यम ने अमोघ अस्त्र कालदंड का प्रहार किया। उस जलते हुए कालदंड को आते देख बलराम जी ने लीला पूर्वक पकड़ लिया और पुनः उसे यमराज पर ही चलाने का विचार किया। इतने में ही ब्रह्मा जी उन दोनों के बीच में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध से रोका। तत्पश्चात बलराम जी ने कहा, चराचर जगत को धारण करने वाले वीरवर बलभद्र जी, आप इस कालास्त्र को यमराज के ऊपर ना छोड़िए। इस संसार में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं। संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु को भी आप सदा अपनी गोद में धारण करते हैं। भला आपके समान दूसरा कौन है जो संपूर्ण जगत का भार वहन करने में समर्थ हो? जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जगदीश्वर है, उन एकमात्र विश्व नायक विष्णु को भी आप गोद में लेकर लाड़ प्यार करते हैं। जगत में आपकी स्तुति कर सकने वाला कौन है? कौन आपके गुणों को जान सकता है? हम तो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए एक कमल के निवासी हैं, अतः सदा आपके अंक में ही रहते हैं। हमें आपकी महान महिमा का ज्ञान कैसे हो सकता है? बलराम जी से इस प्रकार कहकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने पुनः भगवान वसुदेव से कहा, कृष्ण कृष्ण, आप इस विकराल काल यमराज पर कृपा कीजिए। आप संपूर्ण विश्व के एकमात्र अधीश्वर साक्षात विष्णु हैं और नरक समुद्र से सबका उद्धार करने वाले हैं। जगन्नाथ, ये आपको नहीं जानता। भगवान, आपने ही पूर्व काल में इसे यम के पद पर स्थापित किया था। प्रभु, पापी पुरुषों को नरक में ले जाने के लिए यमराज की नियुक्ति हुई है। अतः जगदीश्वर पुरुषोत्तम, आप इसके अपराध को क्षमा करें। भगवान, यमराज आपका अपराधी है, इससे आपको जो कुछ कहना है वे कहिए। ब्रह्मा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह सुनिए, मेरे गुरु सांदीपानी मुनि का पुत्र यहाँ लाया गया है। हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। हमें अपने श्रेष्ठ गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए वे बालक सौंप दीजिए। प्रभु, हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसका पालन कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने युद्ध में हारे हुए यमराज को बुलाकर कहा, ये विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करो। ये सुनकर धर्मराज ने सांदीपनि मुनि के पुत्र को श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित किया। गुरुपुत्र को पाकर प्रसन्नचित हुए श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा,
ब्राह्मण, आज से लेकर उज्जैनी में मेरे चरणों से चिन्हित जो अंकपात नामक स्थान है, वहां मरे हुए मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। महाकाल के उत्तर भाग में पुरुषोत्तम, विश्व रूप, गोविंद, शंख, उद्धार तथा केशव, इन पांचों विग्रहों का जो कुछ स्थली में दर्शन करें वे कभी नरक में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार मेरे और बलराम जी के यहाँ आने से नरकों में पड़े हुए जीव घोर नरक से मुक्त होकर सबके सब दिव्य लोक को प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा वे सब पूरा हुआ। इस प्रकार बलभद्र सहित श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी से पूछकर अपने रथ पर सवार हुए और नरक में पड़े हुए प्राणियों के उद्धार के लिए पुनः शंख ध्वनि की। उस शंखनाद को सुनकर और श्री कृष्ण के स्मरण जनित पुण्य से समस्त नारकीय जीव दिव्य विमानों पर चढ़कर स्वर्गलोक में गए। यमराज ने भी पुनः बलदेव जी से अपना दंड लेकर नगर में प्रवेश किया और ब्रह्मा जी भी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर बलभद्र सहित श्री कृष्ण शीघ्रगामी रथ के द्वारा उज्जैनी पुरी में आए। वहां उन्होंने गुरु को उनका पुत्र समर्पित किया। इस प्रकार वहां आए हुए सांदीपनि मुनि के पुत्र को देखकर समस्त नगर निवासियों तथा वहां के राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को कोई श्रेष्ठ देवता मानकर उनका पूजन किया। वह शंखी, विश्वरूप, माधव और चक्री, ये चार भगवान विष्णु के क्षेत्र हैं और पांचवा अंकपात नामक क्षेत्र है। अब मैं उनकी यात्रा का क्रम बतलाऊंगा। मंदाकिनी में स्नान करके बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। तत्पश्चात शंख उद्धार तीर्थ में स्नान करके पुनः उन्हीं दोनों का दर्शन करके उसके बाद कुंड में स्नान करके गोविंद की पूजा करें। फिर चक्री और शंखी भगवान का दर्शन करके युगल अंकपादों चरण चिन्हों का दर्शन करके विश्वरूप का दर्शन करें। विश्वरूप के आगे करिकुंड में विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पूर्वत बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। तदंतर पुनः कुंड में स्नान करके गोविंद जी की पूजा करें। उसके बाद चक्रधारी श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करके केशव के समीप जाएं। शिप्रा के जल में स्नान करके मनुष्य भक्ति पूर्वक केशव की पूजा करे। फिर वहां से अंकपात में लौटकर वही रात्रि व्यतीत करे। प्रातः काल स्नान आदि से पवित्र हो वहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो पुरुष द्वादशी को उपवास करके चंदन, पुष्प, धूप तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा अंकपात जी की पूजा करता है तथा जो वहां श्राद्ध करता है वे सदैव वैकुंठ धाम में निवास करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।